पाकिस्तान से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। 9 साल बाद पाकिस्तान को आखिर भारत के आगे झुकना पड़ा। पाकिस्तान ने भारत को भेजा है नेवता मोदी को पाकिस्तान बुलाने के लिए, लेकिन मोदी पाकिस्तान नहीं गए। बदले में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी को पाकिस्तान भेजा गया। इस वक्त के सबसे बड़ी खबर, इस वक्त के सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। बता दें कि इस वक्त भारत के विदेश मंत्री डॉ जयशंकर जी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी अपना कदम रख चुके हैं। पाकिस्तान में का ऐसे स्वागत हुआ आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री डॉ जयशंकर जी को स्वागत किया। आखिर पाकिस्तान को भारत के आगे झुकना पड़ा और भारत को नेवता भेजना पड़ा। 9 साल बाद पाकिस्तान ने भारत को नेवता भेजा है। इस मामला को पूरे विस्तार से बताते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए बताते हैं पूरा मामला। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने 9 साल बाद भारत को दोस्ती का न्योता भेजा है। अब यह बात सुनते ही सबको हैरानी हो रही है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्ते तो हमेशा से तनातनी वाले रहे हैं। पिछले कई सालों में बातचीत का नामो निशान तक नहीं था, और अब अचानक से पाकिस्तान ने भारत को अपने यहां बुला लिया है। चलो अब पूरे डिटेल्स में समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जैसे ही जयशंकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पाकिस्तान की तरफ से कुछ बड़े अफसरों ने उनका स्वागत किया। अब यह स्वागत ज्यादा दोस्ताना नहीं था। मतलब वो सिर्फ रस्म अदायगी जैसा लग रहा था। पाकिस्तान का रुख बिल्कुल सर्द था। मतलब गर्म जोशी वाली बात तो दूर दूर तक नहीं थी। जयशंकर की पहली मुलाकात पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ हुई। यहां असली खेल शुरू हुआ भाई। जयशंकर ने आते ही तल्खी के साथ बात की। उन्होंने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कह दिया, देखो, आतंकवाद और कूटनीति साथ नहीं चल सकती। पहले अपने यहां से आतंकियों का सफाया करो, फिर बात करेंगे। यह सुनते ही बिलावल के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उन्होंने भी बात को संभालने की कोशिश की। वो बोले, हम शांति चाहते हैं, बातचीत से हल निकालना चाहते हैं। लेकिन जयशंकर ने बड़ी चतुराई से उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और साफ साफ कहा कि भारत अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान रिश्ते सुधारना चाहता है तो उसे अपनी जमीन से आतंकवाद की फैक्ट्री बंद करनी होगी। पाकिस्तान अब धीरे धीरे समझने लगा है कि अगर उसे अपने देश को आगे बढ़ाना है तो कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। हालात चाहे जैसे भी हों, हर मुल्क को अपने विकास की राह खुद ही बनानी होती है। चलिए समझते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश कर रहा है। अब जहां नेताओं की बातें चल रही थीं, वहीं मीडिया भी पीछे कहां रहने वाली थी। पाकिस्तानी मीडिया ने इस दौरे को लेकर खूब चटपटी खबरें बनाई। कुछ मीडिया चैनल्स ने तो कहा कि जयशंकर का यह दौरा सिर्फ भारत की ताकत का प्रदर्शन है और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश वहीं। कुछ पाकिस्तानी चैनलों ने इसे बातचीत का मौका बताया। भारतीय मीडिया में तो भाई जयशंकर की सख्त बातों की वाहवाही हो रही थी, जैसे भारत ने पाकिस्तान को सीधा बता दिया हो कि अब पुरानी बातों से काम नहीं चलेगा। असली खेल तो बंद दरवाजों के पीछे हुआ। वहां बातचीत में पाकिस्तान ने कई मुद्दों को उठाया, जिसमें कश्मीर का मुद्दा सबसे बड़ा था। पाकिस्तान की तरफ से यह भी कहा गया कि कश्मीर मसले का हल निकालना जरूरी है, वरना रिश्तों में तनाव बना रहेगा। लेकिन जयशंकर ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। उन्होंने वही पुराना रुख अपनाते हुए कहा, यह हमारा आंतरिक मामला है, पहले आप अपने देश के हालात सुधारी। मतलब बातचीत में जयशंकर का रुख बहुत ही सख्त और स्पष्ट था। आने वाले दिनों में और भी हाई प्रोफाइल मुलाकातें होने वाली हैं। खासकर सुरक्षा और आर्थिक मामलों पर चर्चा होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश किसी ठोस नतीजे पर पहुंचते हैं या फिर यह सिर्फ एक औपचारिक दौरा बनकर रह जाएगा। हाँ, इस दौरे का एक अहम पहलू यह भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय बाद बातचीत हो रही है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। कुल लाकर यह द्वारा दिखा रहा है कि दोनों देशों के रिश्तों में फिलहाल कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। भारत ने अपनी तरफ से कड़ा संदेश दे दिया है और पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा कि वो इस रिश्ते को किस दिशा में ले जाना चाहता है।
तो भाई यह था पूरा हाल जयशंकर साहब के पाकिस्तान दौरे का। अब देखना है कि इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों में क्या नया मोड़ आता है। पाकिस्तान ने भारत को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। अब यह मीटिंग पाकिस्तान में होनी है और इसमें बड़े बड़े देशों के नेता हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान ने सोचा कि मौका अच्छा है तो क्यों ना भारत को भी बुला लें। आखिर इतने सालों से कोई बातचीत तो हुई नहीं, शायद इस बहाने कुछ बात बन जाए। याद रखना, ये वही पाकिस्तान है जिसने पिछले 9 सालों में भारत के साथ रिश्तों में कोई सुधार नहीं किया। उल्टा हमेशा से आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ाता रहा। लेकिन अब जैसे पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है, उन्हें समझ आ गया कि भारत से दोस्ती करना ही उनके लिए फायदेमंद होगा। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस वक्त बहुत तंग है। भाई महंगाई आसमान छू रही है, डॉलर खत्म हो रहे हैं और कर्जा लेने के लिए आईएमएफ के सामने भीख मांगनी पड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान को समझ आ गया कि अगर व्यापार का रास्ता खुला तो कुछ पैसा भी आएगा और राहत भी मिलेगी। अब भारत की अर्थव्यवस्था तो माशाअल्लाह काफी मजबूत है, तो ये नेवता असल में पाकिस्तान की आर्थिक दुश्वारियां से निकलने की एक चाल भी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान पर प्रेशर है। अमेरिका, चीन और बाकी बड़े देश चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम हो, ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। खासकर अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर सख्ती से कार्रवाई करे और भारत के साथ मिलकर काम करे। चीन भी चाहता है कि उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में भारत पाकिस्तान का टकराव ना आए। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ गई हैं। उन्हें डर है कि अगर आतंकवाद फैलता है तो इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। ऐसे में अगर भारत के साथ संबंध अच्छे हो जाएं तो क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों पर दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अब भाई भारत का रुख बहुत साफ है। हम तो कब से कह रहे हैं कि पहले आतंकवाद खत्म करो, फिर बातचीत की मेज पर आओ। पाकिस्तान न की जमीन पर जो आतंकवादी पलते हैं वो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पुलवामा हमला, पूरी हमला और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन, यह सब पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। तो भारत ने पहले ही कह दिया था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करता, तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन SSUPSWB भारत वहां जाकर भी पाकिस्तान को इग्नोर कर सकता है और अपने हिसाब से गेम खेल सकता है। क्या रिश्ते सुधरेंगे? अब सवाल यह है कि क्या इस नवते से सच में कुछ बदलेगा? भाई बात सीधी है, पाकिस्तान के लिए रिश्ते सुधारना जरूरी है, लेकिन भारत बिना ठोस कदमों के कोई नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद पर ठोस कदम उठाए तो रिश्तों में कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन अगर यह नेवता सिर्फ दिखावे के लिए है तो भारत भी ज्यादा भाव नहीं देने वाला। अब यह देखना मजेदार होगा कि भारत इस नवते का क्या जवाब देता है। SSO की मीटिंग में शामिल होना भारत के लिए एक मौका हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए भारत को पक्के सबूत चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। तो भाई 9 साल बाद पाकिस्तान की तरफ से दोस्ती का नेवता आना एक बड़ा कदम जरूर है, लेकिन इसके पीछे की चालाकी और मजबूरियां भी साफ दिख रही हैं। पाकिस्तान को अपनी आर्थिक हालत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से यह कदम उठाना पड़ा है। अब देखना होगा कि भारत इस पर कैसे रिएक्ट करता है और क्या सच में दोनों देशों के रिश्तों में कोई नया मोड़ आता है या फिर यह बस एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। इस मीटिंग में कौन-कौन से देश शामिल हो रहे हैं और इससे पाकिस्तान के हालात पर क्या असर पड़ सकता है। एससीओ की इस मीटिंग में मुख्य रूप से चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल हो रहे हैं। इन देशों के प्रतिनिधि मिलकर आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस मीटिंग से पाकिस्तान को आर्थिक मदद और व्यापार के नए अवसर मिल सकते हैं। खासकर चीन और रूस जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत होने की उम्मीद है। इससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। बैठक में आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। अगर पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने में सफल होता है तो इससे देश में स्थिरता आ सकती है। इस मीटिंग के जरिए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा। अगर वह सही तरीके से अपनी बात रखता है तो इससे उसके राजनयिक संबंधों में सुधार हो सकता है। हालांकि मीटिंग से पाकिस्तान के हालात सुधरने की पूरी संभावना है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं, जैसे कि आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता,
आर्थिक समस्याएं और आतंकवाद, इन मुद्दों को सुलझाए बिना कोई भी सकारात्मक बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। इस एसएससीओ मीटिंग से पाकिस्तान को काफी कुछ हासिल करने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी नीतियों में सुधार करना होगा और अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने होंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस मौके को कैसे भुना आता है। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है, इसके लिए उन्हें विदेशी निवेश को आकर्षित करना होगा। इसके साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि में सुधार और छोटे व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पाकिस्तान अपने अंदर के आतंकवाद और अस्थिरता को खत्म कर पाता है तो इससे न केवल स्थानीय बल्कि विदेशी निवेशकों का भी भरोसा बढ़ेगा। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो उसे शिक्षा पर जोर देना होगा। शिक्षित युवा ही देश के भविष्य का निर्माण करेंगे। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार और नए कौशल विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है। पाकिस्तान को अपने पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अच्छे संबंध बनाने की दिशा में काम करना होगा। एसएससीओ जैसी बैठकों में सक्रिय भागीदारी और आपसी सहयोग से बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की धरती पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के कदम पड़ते ही पूरे पाकिस्तानियों की धड़कनें एक बार फिर से तेज हो गई है। जहां पर पूरे विश्व की निगाहें एससीओ की बैठक को लेकर के है, तो ही इंडिया और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पीओके को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। साथ ही हम आपको आगे यह भी बताएंगे एससीओ की बैठक में पीओके पर क्या चर्चा हुई और इसके जवाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने क्या बयान दिया। साथ ही पीओके पर चीन और रूस का समर्थन किस तरफ है, जानेंगे हर एक खबर को विस्तार से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप भी चाहते हैं कि पीओके भारत में शामिल हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में पीओके इन इंडिया जरूर लिखें। साथ ही साथ अगर आप इंटरनेशनल खबरों में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हर पल की अपडेट बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ मिलती रहेगी। आपको बता दें, पूरे भारतवासियों की आस भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से है, क्योंकि जब से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर जयशंकर ने पीओके पर प्रतिज्ञा ली है, तब से पूरे भारतवासियों के अंदर एक नया जोश भर गया है। बता दें आपको, इस समय पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक चल रही है, जहां पर चीन, रूस, मंगोलिया समेत अन्य पड़ोसी देशों के नेता भी बैठक में शामिल हुए हैं। लेकिन इस बैठक में पूरे विश्व की नजरें सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान पर रहेगी, क्योंकि जब से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीयूके पर अपना हिस्सा बताया है, तब से पूरे पाकिस्तान में भारत के प्रति रोष है। बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जब से अपना कदम रखा है, उसके बाद से ही पाकिस्तान की स्पेशल टास्क फोर्स एस जयशंकर की सुरक्षा में लगाई गई है। साथ ही साथ पाकिस्तानी आर्मी की 2 बटालियन भी लगाई गई है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं और आए दिन पाकिस्तान में आतंकवादी हमले हो रहे हैं। अभी हाल ही में कराची एयरपोर्ट के पास बड़ा बम धमाका हुआ, जिसमें कई चीनी नागरिकों की मौत हो गई। इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान ने एससीओ की बैठक समिति के बीच पूरे इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही साथ पाकिस्तान में 2 दिन के लिए सरकारी छुट्टी की घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें, पाकिस्तान में 2 दिन सारे सरकारी कामकाज ठप रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर भारत की नजर पीओके पर ही क्यों है, क्यों चाहिए भारत को पीओके। पीओके भारत में विलय होने से भारत को कितना ज्यादा बड़ा फायदा होगा। साथ ही एससीओ की बैठक में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीओके पर भारत का समर्थन क्यों किया। चलिए, इन सब वीडियो में हम आपको सारी एक एक चीजें बताएंगे आसान शब्दों में। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप इतनी सही बात से समझ सकते हैं कि पीओके आखिर भारत के लिए क्यों जरूरी है। तो आपको बता दें, पीओके क्षेत्र का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि मध्य एशियाई देशों से जुड़ा हुआ है। वे संसाधन संपन्न भी हैं और उनमें से बहुत से का अन्वेषण भी किया जाना है। यह देश यूरोप के साथ साथ रूस से भी जुड़े हुए हैं, जिससे भारत के लिए और रूस के लिए बड़े बाजारों तक पहुंच पाना आसान हो जाएगा।
इस क्षेत्र में काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं जिससे भारत और रूस को फायदा होगा। उदाहरण के लिए जैसे गैस पाइपलाइन के जरिए रूस से भारत तक तेल पहुंचाया जा सकता है जो जहाजों की तुलना में काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है। आपको बता दें पीओके भारत के लिए मुख्य रूप से इसलिए भी लाभदायक है क्योंकि यह कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों के माध्यम से यूरोप और रूसी भूमि से जुड़ा हुआ है। और यही कारण है दोस्तों कि रूस हमेशा से भारत का समर्थन करता आया है पीओके पर। और एससीओ की मीटिंग पर भी भारत की तरफ आपको बता दें उनका इशारा था और उन्होंने खुलकर पीओके पर पूरा समर्थन दिया। लेकिन चीन अब बता दें चुप्पी साध कर बैठ चुका है। चीन बहुत अच्छे से जानता है अगर पीओके भारत में शामिल हो गया तो भारत का विकास कितना तेजी से होगा। इसका अंदाजा चाइना को पहले से ही लग चुका है और इसलिए चाइना हमेशा से भारत का विरोध करता आया है पीओके पर, आपको बता दें। लेकिन एससीओ की मीटिंग पर उन्होंने अपनी चुप्पी साध ली है, ना ही पाकिस्तान का समर्थन किया और ना ही भारत का विरोध। बस दो शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही, आपको बता दें। उन्होंने कहा कि यह आपका आपसी मामला है और इसे जितना ही शांतिपूर्ण तरीके से समझाया और समझौता कर लेने में ही आप लोगों की भलाई है। लेकिन आपको बता दें पीओके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुलकर समर्थन किया भारत की। और आपको बता दें उनको भी पता है कि अगर पीओके भारत में शामिल हो जाता है तो उनका भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जयशंकर जी रात को पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ से एससीओ प्रतिनिधि के लिए आयोजित रात्रि भोज के दौरान मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और पीओके पर संक्षिप्त बातचीत भी की। आपको बता दें शाहबाज शरीफ ने पीओके पर खुलकर तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन शाहबाज शरीफ को यह एहसास हो गया है कि बहुत ही जल्द उनके हाथ से पीओके जाने वाला है। आपको बता दें जब से चीन ने अपना समर्थन हटा लिया है तब से पाकिस्तान एकदम से अकेला पड़ गया है और उसे यह एहसास हो गया है कि पीओके पर वह ज्यादा दिन तक अपना कब्जा जमा नहीं पाएगा। दोस्तों, एक बात तो तय है कि भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति की चाल में अच्छे अच्छे देश फंस जाते हैं। तो यह पाकिस्तान किस खेत की मूली है, इस पर आपका क्या कहना है? एक कमेंट आप जरूर करिए। साथ ही आपको बता दें आज 16 अक्टूबर एससीओ की बैठक पर आपको बता दें पीओके पर विस्तार से चर्चा होगी और इसमें यह देखना होगा कि एशियाई देशों का समर्थन किसकी तरफ ज्यादा रहता है। वैसे तो डिनर के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने अपना समर्थन तो पहले ही जाहिर कर दिया है और उन्होंने जाहिर करके यह बता दिया है कि हम तो भारत के ही तरफ रहने वाले हैं। लेकिन मीटिंग के बाद साफ साफ पता चलेगा कि एशियाई देशों का समर्थन किस तरफ है। आपको बता दें जयशंकर तकरीबन 24 घंटे पड़ोसी देश में रहेंगे। भारत ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि जयशंकर की यह यात्रा पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रिश्ते सुधारने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि हम अपने पीओके के लिए आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पीओके पर क्या चर्चा होती है और एस जयशंकर पीओके को भारत में कैसे विलय करते हैं। यह देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा क्योंकि इस समय पूरे भारतवासियों की आस एस जयशंकर से है और उन्हें पूरा विश्वास है कि आज के एससीओ बैठक में पीओके पर जो भी फैसला होगा वह भारत के पक्ष में होगा, क्योंकि इस बार चीन भारत के विरोध में नहीं बल्कि भारत के सपोर्ट में खड़ा नजर आ रहा है। वैसे इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरनेशनल खबरों से हर पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अब बात करते हैं कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते तो हमेशा से तनातनी वाले रहे हैं। पिछले कई सालों में बातचीत का नामो निशान तक नहीं था और अब अचानक से पाकिस्तान ने भारत को अपने यहां बुला लिया है। चलो अब पूरे डिटेल्स में समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे ही जयशंकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पाकिस्तान की तरफ से कुछ बड़े अफसरों ने उनका स्वागत किया। अब यह स्वागत ज्यादा दोस्ताना नहीं था, मतलब वह सिर्फ रस्म अदायगी जैसा लग रहा था। पाकिस्तान का रुख बिल्कुल सर्द था, मतलब गर्मजोशी वाली बात तो दूर दूर तक नहीं थी। जयशंकर की पहली मुलाकात पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ हुई। यहां असली खेल शुरू हुआ। भाई, जयशंकर ने आते ही तल्खी के साथ बात की। उन्होंने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कह दिया, देखो, आतंकवाद और कूटनीति
साथ नहीं चल सकती, पहले अपने यहां से आतंकियों का सफाया करो, फिर बात करेंगे। यह सुनते ही बिलावल के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उन्होंने भी बात को संभालने की कोशिश की। वह बोले, हम शांति चाहते हैं, बातचीत से हल निकालना चाहते हैं। लेकिन जयशंकर ने बड़ी चतुराई से उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और साफ साफ कहा कि भारत अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान रिश्ते सुधारना चाहता है तो उसे अपनी जमीन से आतंकवाद की फैक्ट्री बंद करनी होगी। पाकिस्तान अब धीरे धीरे समझने लगा है कि अगर उसे अपने देश को आगे बढ़ाना है तो कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। हालात चाहे जैसे भी हों, हर मुल्क को अपने विकास की राह खुद ही बनानी होती है। चलिए समझते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश कर रहा है। अब जहां नेताओं की बातें चल रही थीं, वहीं मीडिया भी पीछे कहां रहने वाली थी। पाकिस्तानी मीडिया ने इस दौरे को लेकर खूब चटपटी खबरें बनाई। कुछ मीडिया चैनल्स ने तो कहा कि जयशंकर का यह दौरा सिर्फ भारत की ताकत का प्रदर्शन है और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश। वहीं कुछ पाकिस्तानी चैनलों ने इसे बातचीत का मौका बताया। भारतीय मीडिया में तो भाई जयशंकर की सख्त बातों की वाहवाही हो रही थी, जैसे भारत ने पाकिस्तान को सीधा बता दिया हो कि अब पुरानी बातों से काम नहीं चलेगा। असली खेल तो बंद दरवाजों के पीछे हुआ। वहां बातचीत में पाकिस्तान ने कई मुद्दों को उठाया, जिसमें कश्मीर का मुद्दा सबसे बड़ा था। पाकिस्तान की तरफ से यह भी कहा गया कि कश्मीर मसले का हल निकालना जरूरी है, वरना रिश्तों में तनाव बना रहेगा। लेकिन जयशंकर ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। उन्होंने वही पुराना रुख अपनाते हुए कहा, यह हमारा आंतरिक मामला है, पहले आप अपने देश के हालात सुधारिए। मतलब, बातचीत में जयशंकर का रुख बहुत ही सख्त और स्पष्ट था। आने वाले दिनों में और भी हाई प्रोफाइल मुलाकातें होने वाली है। खासकर सुरक्षा और आर्थिक मामलों पर चर्चा होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश किसी ठोस नतीजे पर पहुंचते हैं या फिर यह सिर्फ एक औपचारिक द्वारा बनकर रह जाएगा। हाँ, इस दौरे का एक अहम पहलू यह भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय बाद बातचीत हो रही है, तो यह अपने आप में बड़ी बात है। कुल लाकर यह द्वारा दिखा रहा है कि दोनों देशों के रिश्तों में फिलहाल कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। भारत ने अपनी तरफ से कड़ा संदेश दे दिया है और पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा कि वह इस रिश्ते को किस दिशा में ले जाना चाहता है। तो भाई, यह था पूरा हाल जयशंकर साहब के पाकिस्तान दौरे का। अब देखना है कि इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों में क्या नया मोड़ आता है। पाकिस्तान ने भारत को शंघाई सहयोग संगठन एसएसयू की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। अब यह मीटिंग पाकिस्तान में होनी है और इसमें बड़े बड़े देशों के नेता हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान ने सोचा कि मौका अच्छा है, तो क्यों ना भारत को भी बुला लें। आखिर इतने सालों से कोई बातचीत तो हुई नहीं, शायद इस बहाने कुछ बात बन जाए। याद रखना, यह वही पाकिस्तान है जिसने पिछले 9 सालों में भारत के साथ रिश्तों में कोई सुधार नहीं किया। उल्टा हमेशा से आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ाता रहा। लेकिन अब जैसे पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है, उन्हें समझ आ गया कि भारत से दोस्ती करना ही उनके लिए फायदेमंद होगा। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस वक्त बहुत तंग है। भाई, महंगाई आसमान छू रही है, डॉलर खत्म हो रहे हैं और कर्जा लेने के लिए आईएमएफ के सामने भीख मांगनी पड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान को समझ आ गया कि अगर व्यापार का रास्ता खुला तो कुछ पैसा भी आएगा और राहत भी मिलेगी। अब भारत की अर्थव्यवस्था तो माशाल्लाह काफी मजबूत है, तो यह नेवता असल में पाकिस्तान की आर्थिक दुश्वारियां से निकलने की एक चाल भी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान पर प्रेशर है। अमेरिका, चीन और बाकी बड़े देश चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम हो, ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। खासकर अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर सख्ती से कार्रवाई करे और भारत के साथ मिलकर काम करें। चीन भी चाहता है कि उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में भारत पाकिस्तान का टकराव न आए। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ गई हैं। उन्हें डर है कि अगर आतंकवाद फैलता है तो इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। ऐसे में अगर भारत के साथ संबंध अच्छे हो जाएं, तो क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों पर दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अब भाई, भारत का रुख बहुत साफ है। हम तो कब से कह रहे हैं कि पहले आतंकवाद खत्म करो, फिर बातचीत की मेज पर आओ। पाकिस्तान ना की जमीन पर जो आतंकवादी पलते हैं, वह भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है पुलवामा।
हमला, पूरी हमला और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन, यह सब पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। तो भारत ने पहले ही कह दिया था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं करता, तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन SSUPSW, भारत वहां जाकर भी पाकिस्तान को इग्नोर कर सकता है और अपने हिसाब से गेम खेल सकता है। क्या रिश्ते सुधरेंगे? अब सवाल यह है कि क्या इस नवते से सच में कुछ बदलेगा? भाई, बात सीधी है, पाकिस्तान के लिए रिश्ते सुधारना जरूरी है, लेकिन भारत बिना ठोस कदमों के कोई नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद पर ठोस कदम उठाए तो रिश्तों में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन अगर यह नेवता सिर्फ दिखावे के लिए है तो भारत भी ज्यादा भाव नहीं देने वाला। अब यह देखना मजेदार होगा कि भारत इस नवते का क्या जवाब देता है। SI 100 की मीटिंग में शामिल होना भारत के लिए एक मौका हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए भारत को पक्के सबूत चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। तो भाई, 9 साल बाद पाकिस्तान की तरफ से दोस्ती का न्योता आना एक बड़ा कदम जरूर है। इस मीटिंग के जरिए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा। अगर वह सही तरीके से अपनी बात रखता है तो इससे उसके राजनयिक संबंधों में सुधार हो सकता है। हालांकि मीटिंग से पाकिस्तान के हालात सुधरने की पूरी संभावना है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं, जैसे कि आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक समस्याएं और आतंकवाद। इन मुद्दों को सुलझाए बिना कोई भी सकारात्मक बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। इस SSSU मीटिंग से पाकिस्तान को काफी कुछ हासिल करने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी नीतियों में सुधार करना होगा और अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने होंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस मौके को कैसे भुना आता है। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें विदेशी निवेश को आकर्षित करना होगा। इसके साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि में सुधार और छोटे व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। साथियां मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।